तकरीबन जितने में मगरब होती है उसको 15-20 मिनट बाद लगा लें। इसने कबर कुशाई की है, कबर कुशाई करके इसने ऊपर से स्लेट उठाई है, बच्ची को उठा के उधर को घसीट के जा रहा था जहाँ घना कब्रिस्तान हो जाता है या कब्रें ज़्यादा हो जाती हैं ताकि किसी को मैं नज़र ना हो। वो इतनी देर में ना रियाज का जो बंदा था जो काम करते हैं यहाँ, ताहिर नाम उसका, वो खाना खाने जा रहा है। उसने देखा भी ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, ये कौन है, वो समझा कि ये नशे भी होते हैं। जब उसने देखा ना एक डेड बॉडी को घसीट रहा है, उसने हिम्मत की, उसने जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। जब पहला ये वाक़या हुआ ना, ये दीवार के पास बच्चा पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा है कि ये बच्चा जो ना यहाँ पड़ा है, कब्रें देखी सारी, घूमे सारे कब्र। आपने सुबह के टाइम देखा है? पिछले टाइम तकरीबन 3-4 बजे। यानी कि वो फिर वो सुबह के टाइम उसने निकाला बाहर? उसका पता नहीं, वो मेरे हिसाब से उसको 1 आधा दिन हो गया था पड़े हुए को ना। रियाज बकाया बंदे खाना खाने के गए थे, कोई आर्डर भी आया, कब्र के काम भी कर रहे थे। रियाज पे जा कि कोई ना कोई बंदा सर पे होना चाहिए ना, ध्यान रखने के लिए। तो कहे तू रुक जा, तू बाद में खाना खा जलाई। तो जैसे ही वो बंदे गए तो मैं इधर आके टैंकी के पास खड़ा हुआ कि कब्र कोई होती बच्चा दफनाया जाता ना, तो उस पर ज़्यादा अलर्ट कर देते थे कि इस पर नज़र रखी जाती है, क्योंकि बच्चों को छेड़ता था। तो मैंने जो देखा वो बंदा हरकत कर रहा है, मैं कहा ये कौन है, लावाकीन है, हमारा बंदा कौन है, कब्र का तो काम हो गया। लवाकीन तो इस टाइम तो आने से रहे। तो जब सर मैंने पास आके देखा ना, तो कफन उसके हाथ में था, वो ग्रीसा हुआ कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था, उधर घसीटा लेके जा रहा था। उतर जाओ बेटो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। कहने को तो हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नासूर जानवर सिफत इंसान मौजूद हैं जो ज़िंदा इंसानों की तो उन्होंने क्या ताज़ीम करनी है, वो मुर्दों तक को नहीं बख्शते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन रावी D2 के कब्रिस्तान में, जहाँ पे तकरीबन 10 माह से एक मामला ऐसा पेश आ रहा था कि कब्रों की कब्र कुशाई की जाती थी और वहाँ से बच्चों की लाशों को निकाल के बाहर रख दिया जाता था। अब उनके साथ क्या किया जाता था, ये तो अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के काउंसलर मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ इस कब्रिस्तान के गोरकन मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। रिसेंटली 2 दिन पहले एक बच्ची को दफनाया जाता है, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद एक बंदा उसको बाहर निकालता है कब्र कुशाई करके। तो साथ ही यहाँ पे तकरीबन 9 माह से जो सिक्योरिटी पे बैठे होते हैं अहले मोहल्ला, उनके हाथों हत्थे चढ़ जाता है। अब वो क्या करता था उनके साथ, ये अब अहले मोहल्ला से बात करके आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये कब से ये मामला पेश आ रहा था कि जी यहाँ से कब्र कुशाई करके बच्चों को बाहर निकाला जा रहा था? ये 6 माह पहले एक मामला हुआ था, एक बच्चा था, तो उसको कब्र में से इसने निकाल के ना साइड पे रख दिया और उसी के घर में जाके ना बताया जी आपका तो कब्रिस्तान में बच्चा जो ना वो कब्र से बाहर निकला हुआ है। ज़ाहिर है घर वाले परेशान होके आए, उन्होंने आके गोरकन को उठाया, गोरकन उठा। मज़े की बात ये है कि ये वो उस वक्त मौजूद था, ये कोई भी मौजूद ना, ये मौजूद था वहाँ, लेकिन शक इस पर नहीं गया क्योंकि ये वैसी शक्ल से जो ना वो ऐसे मलंग से नहीं जैसे लगते वैसा था। उसके बाद ये अलर्ट हो गए कि भाई अभी मामला जो है ना ख़राब है, क्योंकि एक दफ़ा मामला हुआ, नेक्स्ट भी हो सकता है। फिर उन्होंने बुला के हमसे भी मशवरा किया, फिर फयाज भाई हैं मेरे, फयाज साहब। जब वो बच्चे को सर बाहर निकाला गया तो उसके साथ कोई ऐसी कोई हरकत की गई हूँ या उसका कोई बॉडी पार्ट अलग किया गया हो, ऐसा तो कोई मामला नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। जो बात हकीकत है वही बतानी चाहिए। इसने भी मशवरा किया, उन्होंने कहा भट्ट साहब ये बात है, मैं फयाज भाई से भी किया। उन्होंने कहा आपको गोरकन को फुल अथॉरिटी है, आप कोई गैर मर्द देखें, कोई गैर बंदा देखें जो ऐसे कब्रिस्तान इलाके का बंदा नहीं है, कब्रिस्तान में घूम रहा है, तो उसको पकड़ें, उससे तफ्तीश करें, जो आपको लगता है तो उसको थाने में पकड़ा दें। और जब काफ़ी देर ये 2, 4, 5 माह बेचारे कभी दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, कभी कब्र के पीछे छुपे हुए हैं, रात को 2 बजे फ़ोन आ रहा है, जी भट्ट साहब मैं किधर रहा साहब, यार फलानी कब्र पीछे लुके हैं। अच्छा, बंदे की रैकी कर रहे हैं, ये बंदा काबू नहीं आ रहा था। रिसेंटली 2 दिन पहले ये बच्ची फौत होती है, तो ये उनके घर में भी आता जाता था। उनके घर में जब ये फौत हुई, पानी भी पिला रहा है, उनको खाना भी खिला रहा है, जनाजे के साथ भी आ रहा है। और ये मगरब की नमाज के बाद ना ये कब्र कुशाई करने आ जाता है और तकरीबन जितने में मगरब होती है उसको 15-20 मिनट बाद लगा लें। इसने कब्र कुशाई की है, कब्र कुशाई करके इसने ऊपर से स्लेट उठाई है, बच्ची को उठा के उधर को घसीट के जा रहा था जहाँ घना कब्रिस्तान हो जाता है या कब्रें ज़्यादा हो जाती हैं ताकि किसी को मैं नज़र ना हो।
वो इतनी देर में ना रियाज का जो बंदा था जो काम करते हैं यहाँ, ताहिर नाम उसका, वो खाना खाने जा रहा है। उसने देखा भी ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, ये कौन है, वो समझे कि ये नशे भी होते हैं। जब उसने देखा ना एक डेड बॉडी को घसीट रहा है, उसने हिम्मत की, उसने जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। वो ये क्या कर रहे हो? वो आगे से घबराया नहीं, उसने देखा, उसने कहा मैं तो ना ये वो इंज करके भगा लगे थे। आगे से उसने पेचकस भी उसे दिखाया, यानी कि मुजाहमत की है, आगे मुजाहमत भी की, उसने गालियाँ गुलियाँ भी दी, लेकिन इसने उसे हिम्मत करके उसको पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। फिर उसके साथ कहते हैं एक आध आदमी और था, कोई कहते दो हैं, कोई कहते एक आदमी था। लगाऊं, आपके कहने का मतलब है कि उसने आगे से मुजाहमत की है। इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं हो सकता। नाजरीन, ऐसे मुजाहमत अगर कोई एक हो या नशई साई टाइप लोग हो तो वो तो देखते फ़ौरन भाग जाता, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे एक ग्रोह होता है। ये क्या करते हैं, एक बंदा ऐसा होता है इनका कि जो दिखने में ऐसे लगे कि जैसे ये नशई है, साई है, उसको भेज दिया कि जी आपने कब्र कुशाई करनी है, रात को लाश को गायब कर दिया और उसके बाद उसके अज़ा काट के वो आगे बेचे जाते हैं। जी, उसके बाद फिर उसने पकड़ लिया, उसने गोरकन को वाजी रियाज का घर करीब ही है। ये सारे तैयार हो रहे थे फिर ड्यूटी देने पे। इनको अंदाज़ा था कि यार ये बच्ची की कब्र आज तदफीन की है तो हो सकता है वो आए आज, हो सकता है कि वो आए आज। इन्होंने फिर ना रैकी करनी, ये बैठते 9 बजे के बाद थे, सारे 7-8 बजे लोगों का गुजर रहता है। अभी भी आप सुन रहे हैं बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो इन्होंने कहा, जब उसको आवाज़ इन्होंने मारी, इसने ताहा ने आवाज़ मारी, रियाज भागा, कामी भाई हैं, ये भागे आए। इन्होंने देखा वो आके इसने पकड़ा हुआ, उन्हें कहा ये लाश पे ही यही बच्चा काटता पे पार। उसको पकड़ के अवाम आ गई, अवाम ने मारा मुड़ा, फिर उसको बचा दिया, बस इसको मारो ना, भी सारा इल्ज़ाम कब्रिस्तान पे आएगा। तो फिर उसको रोका, फिर 15 पे कार चलाई, वो सांदा थाने का SHO आ गए, उसी टाइम उसको रेस्क्यू किया, ले गए उसको साथ ले गए। जी नाजरीन, मेरे साथ कब्रिस्तान के गोरकंद मौजूद हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे मामलों पे शक जो है सबसे पहले ऐसे लोगों पे आता है कि जिनका रहना ही यहाँ पे होता है, कि अगर या तो ये इन्वॉल्व हैं या करते ये हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे कि ये क्या मामला था, क्या उन पे भी शक किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नाम बताइएगा। मोहम्मद रियाज। अच्छा, जब ये आज से 9 माह पहले वाक़या पेश आया है, उस वक़्त किसी पे आपने शक शुबा किया हो या कोई ऐसी बात हुई है? जी, जब पहला ये वाक़या हुआ ना, ये दीवार के पास बच्चा पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा है कि ये बच्चा जो ना यहाँ पड़ा है, कब्रें देखी सारी, घूमे हैं सारे कब्र। आपने सुबह के टाइम देखा है? पिछले टाइम तकरीबन 3-4 बजे। यानी कि फिर वो सुबह के टाइम उसने निकाला बाहर? उसका पता नहीं, वो मेरे हिसाब से उसको 1 आधा दिन हो गया था पड़े हुए को ना। तो वही औरत आई अपने वालिद के कब्र पे फादा खानी करने, तो उसने देखा, तो उसने हमें बताया। यानी कि आप इधर होते हैं, चक्कर वगैरह नहीं लगाते कब्रिस्तान का? दीवार के पास था एंड पे, तो वहाँ गए हैं तो देखा, तो मैंने कब्र भी उसकी नहीं मिली आज तक, वो कहाँ से निकाला है कहाँ से नहीं, तो कब्र बना के दफना दिया उसको। तो ऐसे लगता है जैसे ना दीवार से किसी ने बाइक से फेंका। वो कब्र से बच्चे को निकाल के बाद में मिट्टी डाल देता था ताकि पता न चले? नहीं, वैसे ही वो नंगा फेंक जाता है। तो वो पहला बच्चा जो देखा है मैं, वो इसी तरह था, उसको वैसे फेंक के चला गया। मेरे कहने का मतलब है माजरत के साथ कि जिस कब्र से निकालता है उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है या खुली छोड़ देता है? खुली छोड़ देता है, स्लैब भी हटी होती है, साइड पे रखी होती है, खुद ही छोड़ के चला जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि किसी ने बाहर से बच्चा फेंक दिया है, कब्र नहीं बनवाई, या कोई ऐसा वैसा बच्चा होगा उन्होंने बाहर से फेंक दिया। उसके बाद जब 2 मामले हुए ना, फिर हम अलर्ट हो गए, हमें याद नहीं ये कुछ हो रहा है। कब्रें देखते हैं हम सारा। आप पे तो उंगलियां तो उठी होंगी? बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा किसी ने ये क्या क्या है। देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है पकड़ा गया ना, सारी बात सामने आ गई है। तो वो 5 पीर पे जो हुआ बच्चा को, उसके दवाई के लिए भी आए, उन्होंने के तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा यही बंदा है। तो जिसके साथ ये हुआ, तो इस बंदे को आपने कभी पहले भी कब्रिस्तान में आते जाते देखा है? मैंने आज तक इसे नहीं देखा, मैंने कहीं भी से नहीं देखा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक बंदा पहले उसने ट्रेसा होगा कब्र को, उसको पता होगा कि इसको कहाँ पे दफनाया जा रहा है। ये जो भी बच्चा निकला है, ये उसके जनाजे के साथ 3 गवाहियाँ मिल गई हैं, ये जनाजे के साथ ही होता है, उसी बच्चे को ही निकालता है, ये जनाजे के साथ आता है ये। तो पकड़ा गया। अब मैं नाजरीन, वो जिस भाई ने उनको पकड़ा है कि जब वो लाश को बाहर निकाल के घसीटते हुए लेके जा रहा था, अल्लाह माफ़ करे कि एक लाश की बेहरुमती इस कदर भयानक कि लोगों को शर्म तक नहीं आती। जी भाई, आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम 9 माह से रैकी कर रहे हैं, तो आप अकेले थे यहाँ पे? जी, शायद बकाया बंदे खाना खाने के गए थे, कोई
आर्डर भी आया, कब्र के काम भी कर रहे थे, रियाज भेजा था कि कोई ना कोई बंदा सर पे होना चाहिए ना, ध्यान रखने के लिए। तो कह तू रुक जा, तू बाद में खाना खा जलाई। तो जैसे ही वो बंदे गए तो मैं इधर आके टैंकी के पास खड़ा हुआ कि कब्र कोई होती बच्चा दफनाया जाता ना तो उस पर ज़्यादा अलर्ट कर देते थे कि इस पर नज़र रखी जाती है, क्योंकि बच्चों को छेड़ता था। तो मैंने जो देखा वो बंदा हरकत कर रहा है, मैं कहा ये कौन है, लावाकीन है, हमारा बंदा कौन है, कब्र का तो काम हो गया। लवाकीन तो इस टाइम तो आने से रहे। तो जब सर मैंने पास आके देखा ना तो कफन उसके हाथ में था और ग्रीसता हुआ कब्र क्रॉस कर चुका हुआ था, उधर घसीटा लेके जा रहा था। तो जब मैंने उसे आवाज़ दी तो आगे से बड़ा मुतमिन हो के मेरे साथ लूज लैंग्वेज यूज़ करने ऐसे करने लगा जैसे वो इधर का बंदा है। उसको पता था ना कि मेरे पीछे लोग हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर उसका इस चीज़ का ना होता कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है तो वो कभी भी आगे से मुज़ाहमत नहीं करता। जी ऐसे ही सर फिर मैंने आवाज़ें लगाई रियाज भाई को, फिर वैसे ही सारे कामी भाई ये सारे बंदे आ गए। तो फिर वो अवाम भी इकट्ठी हो गई। मैं कहा ये वो बंदा है जिसने बच्ची को निकाल के पल्ली साइड पे से रखा है। वो जब देखा सब की माना कि यही वो बंदा, फिर वो खुद ही कामी भाई ने पूछा, कहता हाँ मैंने निकाला है। यानी कि जो पहले निकाले हैं वो भी उसने माने हैं कि मैंने निकाले। 5 बच्चे निकाले, कहता मेरा काम होता था निकालना। तो 2 बंदे मेरे साथ थे, मेरा काम बस उसे कब्र से बाहर निकालना, आगे से वो ले जाते। ऐसे ही कहता कामी भाई। उसका क्या इसके अलावा भी कोई इंकशाफ किया उसने कि उस क्या करते थे बच्चों के साथ? बस इतने कहता मेरा इतना ही काम था, कब्र से बाहर निकाल के। उसने कहा कि वो 7 बंदे हैं, वो पार्ट्स पे काट के बेचते। ये उसके बयान थे। तो एक ये दूसरी में कब्र उधर का भी एक वाक़या आया हुआ है, बच्चा उधर का भी यही सुन रहे कि यही बंदा था। जी नाजरीन, आला हुकाम से भी मेरी अपील है कि ऐसे जो मामले हैं उन पे एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि ये ग्रोह हैं कि अक्सरियत कब्रिस्तान में से बच्चों का गायब होना, बारहा ये मामलात ऐसे नज़र में आ चुके हैं, लेकिन इस पे कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक बंदे को पकड़ लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली आज बंदे को पकड़ा गया है, अब क्या होगा कि वो जो साईं जी बन के छूट जाएगा, उस पर एक छोटी मोटी दफात लगेंगी, वो जी पागल है इसको पागल खाने भेज दो। ये चीज़ जो है ये अल्लाह हुकाम को चाहिए कि इस पे टोटल इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं लोग, जो मुजरम हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।